नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड पीवाईक्यूज। इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं वो हम देखेंगे, साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कंसेप्ट, है ना। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है, यानी कि थीम, किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है एक ही जगह से बार बार। तो वो वाली चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, 6th डे आज अपना है, माफ़ कीजिएगा, कौन सा डे अपना? 6th डे आज अपना है अपनी सीरीज़ का। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, विद रेफरेंस टू द एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुम्पुहार और मुशिरी वेर वेल नोन एज। आपको पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है कि ये क्या थे। पुम्पुहार, मुशिरी, कोरकई, ये थे क्या? क्या ये राजधानी शहर थे? क्या ये बंदरगाह थे? क्या लोहा इस्पात निर्माण के केंद्र थे? या जैन तीर्थंकरों के स्थल थे? क्या थे ये? करो, क्वेश्चन करो पहले आप। चलो तब तक मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। देखो, ये क्या हुआ करते थे। देखो, उस टाइम में अपने यहाँ जैसे अरेकमेडू है, इसे पोडुकू भी कहा जाता। अब इनकी डिटेल सर कहाँ मिलेगी? तो डिटेल आप जाएंगे अपना टेलीग्राम चैनल जो है ना, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से ही टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ मैंने डिटेल से इनके बारे में दिया है। एक एक जो ये सिटी है, इन सिटी के बारे में, एक एक के बारे में और आराम से मैंने वहाँ पर दिया था कि आप जाकर पढ़ सकें। यहाँ पर है कावेरीपट्टनम, इसे मछलीपट्टनम भी कहते थे। ठीक है, यहाँ देखो कोरकई यहाँ पर रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुशिरी यहाँ पर रहा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट सिटीज़, है ना। एंशियंट पोर्ट सिटीज में ताम्रलिप्ति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। ताम्रलिप्ति से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखिए मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम है। ठीक है, मामल्लापुरम है या महाबलीपुरम है। यहाँ पर अरेकमेडू या पोडुकू जिसे कहते हैं, पुहार या कावेरीपट्टनम या पुम्पुहार इसे कहते हैं। एक कोविरी है, सॉरी कोरकई है यहाँ पर तमिलनाडु में। यहाँ केरला में है मुजरिस। यहाँ है कर्नाटक में, सॉरी माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में सोपारा। अरे नाला सोपारा नहीं सुना आपने? ये नाला सोपारा ही सोपारा है ये। ठीक है, यहाँ पर है लोथल है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये सारी क्या क्या है, ये सारे के सारे एंशियंट सिटीज़ है। देखो, इन एंशियंट सिटीज़ के बारे में या एंशियंट ट्रेड सेंटर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है। आप जाना और उसमें एक है स्पेशल वीडियोज ऑन डिमांड ऐसा करके एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देखना। ऐसे एक लेक्चर, उसमें मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस करा रखा उनको। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे तो मैंने आपको दे ही दिया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि ये क्या है। अब देखो क्या है, आपको आप एक भी पहचान लेते ना। ये रियल एग्जाम में, मैं ये एग्जाम मैंने दिया था और मैंने ये क्लियर किया था। जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ से मेरे 14 मार्क्स ज़्यादा आए थे, या शायद कट ऑफ जो है वो 74 गई थी और मेरे 88 मार्क्स थे, है ना। तो ये मेरे मुझे इसमें मिले थे 2023 में। हालांकि सी सेट की वजह से जो है वो मेरा नहीं हो पाया था। मैं सी सेट पर भी एक जो है वो लेक्चर बनाऊंगा कि मेरा नहीं होता सी सेट का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे हुआ। और उससे पहले मैं जो स्ट्रैटेजी अपना रहा था वो फेल होती जा रही थी, मगर वो वाली स्ट्रैटेजी काम कर गई। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना है? बंदरगाह हो जाना है। ये क्या थे? पोर्ट्स थे। ये एंशियंट पोर्ट सिटीज़ ये हुआ करती थी। तो ऐसा आपको थोड़ा सा याद यहाँ पर रख लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर देखिए, इनमें से जो राजवंश हैं, जो डायनेस्टीज है, इनके ऊपर आपको विचार करना है कि ये कौन सी डायनेस्टी जो है उस काल में यहाँ पर हुआ करती थी। कौन से काल में? 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी का मतलब हो गया 700 AD के अराउंड, जो है ना, इस बारे में, यानी 700 से लेकर 800 के बीच में जो है कौन सी ये होती है 8th सेंचुरी। समझ में? उसमें कौन से, इनमें से कौन से वंश उस काल में हुआ करते थे। ठीक है ना। ये तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से आपको क्या वो सीख लेनी है कि ऐसे कोई भी राजवंश है, उन राजवंश को का भले आपको ये नहीं पता है कि वो 1071 ईस्वी में बना था कि 1022 ईस्वी में बना था, ये भले आपको याद नहीं है, पर आपको इतना तो याद होना चाहिए कि 1000 ईस्वी में बना था, ये कब बना था। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, यानी मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल के बाद में इसमें कौन कौन सी राजवंश इसमें आए थे, उनके संस्थापक कौन थे। अपनी जो एंशियंट हिस्ट्री का अपनी पूरी जो लेक्चर सीरीज बनी हुई है उसमें मैंने डिटेल से जाके आपको यहाँ पर पढ़ा रखा है। बाकी इनकी और जानकारी मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दी है। तो देखो 8th सेंचुरी में इनमें से कोई सा भी नहीं था, इनमें से कोई सा भी 8th सेंचुरी में नहीं बना था। तो इसका आंसर हो गया नन, डी। कोई भी इसका आंसर नहीं है। देखो होयसल वंश जो है
वो 10वीं शताब्दी में बना था, है ना। 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी? तो साला नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, साला नामक, उसके साला नामक व्यक्ति ने इसकी की थी, है ना। और ये कहाँ पर था? तो कर्नाटक वाला जो है क्षेत्र, उस वाले क्षेत्र में जो है ये राजवंश हुआ करता था, होयसल राजवंश जो है। इसके तो अच्छे से मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर इसका बना हुआ है, ठीक है ना। कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये हुआ करता था। गढ़वाल वंश जो है इसकी स्थापना 823 ईस्वी में की गई थी। तो ये तो कौन सी होगी? ये तो 9वीं शताब्दी होगी। कौन सी शताब्दी होगी? नौवीं। और ये कौन सी होगी? ये 11वीं शताब्दी, 11th सेंचुरी होगी, ये 9th सेंचुरी होगी, है ना। मालवा का राजकुमार था कनकपाल, हाँ। कनकपाल मालवा के राजकुमार थे और उन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक चांदपुर गढ़ी के शासक भानु प्रताप की मृत्यु के बाद गढ़वाल राजवंश की स्थापना की थी, है ना। चलिए अगला है काकतीय वंश। काकतीय वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी, इसकी स्थापना भी, है ना। फिर बाद में 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में दक्कन का जो अधिकांश क्षेत्र है, पूरी दक्कन का, वहां पर इन्होंने शासन किया था। और इस शासन की एक रानी है, उनका नाम याद रखना, रानी रुद्रमा देवी। इनका नाम याद रखना, रुद्रमा देवी। ये बड़ी वीर हुआ करती थी रुद्रमा देवी, है ना इनका। तो रुद्रमा देवी कौन से किससे थी? काकतीय। और काकतीय वंश से ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, मोटूपल्ली। मोटूपल्ली जो है, इससे एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से काकतीय राजवंश जो है उससे रिलेटेड कौन सा ये पोर्ट है, तो वो मोटूपल्ली था। तो ऐसे इन राजवंशों का नाम आपको याद रखना, मतलब काकतीय राजवंश इंपॉर्टेंट है ना। यादव वंश जो है ये देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव हैं। और ये अपना अगर हम देखते हैं सल्तनत काल, तो सल्तनत काल के अंदर यहाँ पर जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी और देवगिरी के शासकों के बीच में तो बहुत टकराव चलती है। कभी वो इसकी दास्ता स्वीकार कर लेते हैं, फिर कभी वापस अपने आप को जो है वो स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ये बहुत वहाँ पर होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये तो 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में स्थापना इसकी तो हुई थी, देवगिरी का यादव जो राजवंश था। दौलताबाद को ही तो लूट कर लेकर आ रहा था अलाउद्दीन खिलजी। चलो आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आपको कुछ ये जगह दी हुई है और ये पहचाननी है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, है ना। चलो 2021 का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, क्या आंसर होने वाला है इसका। कर लिया? चलो देखो, बुर्ज होम, आपको दिख रहा है बुर्ज होम। ये बुर्ज होम किससे रिलेटेड है? बुर्ज होम क्या चट्टान काट कर मंदिर बनाया गया था? नहीं, बुर्ज होम हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो ताम्रपाषाण काल वाला जो क्षेत्र है, हम उस वाले काल में हमें बुर्ज होम देखने को मिलता है। और बुर्ज होम कहाँ? कश्मीर में है। यहाँ कोई रॉक कट मंदिर वगैरह नहीं मिले, बुर्ज होम में तो वो गड्ढा खोदा हुआ मिला है। चंद्रकेतुगढ़ से बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, याद रखना आपको। चंद्रकेतुगढ़ जो है, यहाँ से टेराकोटा की कलाएं मिली है। और गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में है सर गणेश्वर। तांबे की कलाकृतियाँ मिली हैं यहाँ पर गणेश्वर से। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर संस्कृति, ये ताम्रपाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति वाले काल है, ये ताम्रपाषाण संस्कृति वाले काल है। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? इसका आंसर हो जाने वाला है डी, 2 और 3, है ना। बाकी इनके बारे में देखो, यहाँ पर ये जो बुर्ज होम है वो जम्मू कश्मीर में है। और नवपाषाणकालीन जो है स्थल है, ये चट्टान काट कर मंदिर नहीं बनाया गया था, ये गड्ढा खोदकर जो है वो गर्त होम यहाँ पर बनाए गए थे। और यहाँ पर आ जाता है चंद्रकेतुगढ़, कोलकाता में था। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया चंद्रकेतुगढ़ से, तो याद रखना, है ना। चंद्रकेतुगढ़ को आपको याद रखना है। चंद्रकेतुगढ़ से तो 2024 में भी क्वेश्चन आया था, अब अगर आप देखेंगे तो, है ना। उसमें उड़ीसा में से बता दिया था। तो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में नहीं है। और यहाँ पर मौर्य युग से पहले का स्थान है। और यहाँ पर टेराकोटा, जो टेराकोटा हो गया, पकी हुई मिट्टी जो होती है ना, वही टेराकोटा होती है, उसके यहाँ पर बर्तन हमें देखने को मिले। गणेश्वर तो राजस्थान में है ना। और गणेश्वर पर जब हम नवपाषाण संस्कृति वगैरह पढ़ते हैं, ताम्रपाषाण संस्कृति, तो वहाँ पर है नवपाषाण संस्कृति है, और भी बहुत सारे, ये गणेश्वर संस्कृति है, और बहुत सारी संस्कृतियाँ वहाँ पर आती है ना। तो यहाँ पर भी तांबे की वस्तुएं बहुत ज़्यादा मिली है। समझ आया आपको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं जो बता रहा हूँ, अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी है तो ये स्थल आपको एक बार देखने हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? 2019 का यह क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इस साल भी मैंने यूपीएससी दी थी, और मेरा प्री इस साल भी क्लियर हुआ था 2019 वाले दिन। और ये क्वेश्चन मैं सही करके आया था। क्यों? पहले मैंने यहाँ पर देखिए देसलपुर मेरा नहीं सुना हुआ था, है ना। चलो बताओ, आप इसका आंसर पहले बताओ, फिर क्या है, फिर देखते हैं। चलो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर होने वाला साहागोरा। साहागोरा जो ये हड़प्पा स्थल नहीं है, ये मौर्यकालीन स्थल है। क्या है? ये मौर्यकालीन स्थल है, ये हड़प्पा वाला स्थल नहीं है।
चन्नूदड़ो है, चन्नूदड़ो और कोटदीजी, इनको तो जो है सब पहचान लेते हैं कि चन्नूदड़ो और कोटदीजी है वो तो हड़प्पा स्थल नहीं है। बस देसलपुर और साहगोरा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, क्योंकि 50-50 तो यहाँ पर कर लेते हैं, पर जब भी 50-50 कर लें तो मेरे हिसाब से आपको आंसर लगाना चाहिए, है ना। साहगोरा जो है आपको याद होना चाहिए, साहगोरा किससे रिलेटेड, साहगोरा रिलेटेड है मौर्य जो स्थल है। तो अब आपको क्या करना है, स्थल आपको याद होने चाहिए। जैसे ये है अपनी हड़प्पाकालीन सभ्यता, इसमें देखिए मांडा सबसे नॉर्थ में है, दायमाबाद अगर हम आए हैं यहाँ पर, दायमाबाद जो है कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है ना। आलमगीरपुर यहाँ पर क्या है, यूपी में है, मेरठ में। और यहाँ पर है सुतका गेंडोर, क्या है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर ये कहाँ है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके बाद में आप बहुत सारी जो है आप देखना, देसलपुर दिखाऊँ आपको, देसलपुर देखो ये रहा देसलपुर, दिख रहा है आपको देसलपुर, तो ये हड़प्पा वाला ही है। धोलापीरा सुरकोटड़ा, है ना, सुरकोटड़ा, रोजडी, लोथल, रंगपुर, है ना, भगतराव, ये जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, चन्नूदोड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, ये सारे तो आपको पता ही होंगे, बनावली है। एक बार आप पॉज करके आराम से इनको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 5th क्वेश्चन। अब इनमें मैं आपको डिस्कस कराने वाली जैसे चीज़ें समझाने वाले कुछ है ही नहीं है, ये तो फैक्ट है, तो आपको करना ही है ना। इतना तो आपको पता होगा। बस मैं तो ये कह रहा हूँ, ये इसलिए कैप्सूल सीरीज आपके इसलिए कि कुछ कंसेप्ट आपका छूट गया हो वो आपका क्लियर हो जाए कि हाँ जी ये वाले अल रही है, ये वाली चीज़ तो मैंने देखी नहीं थी, ये तो मैं भूल गया था, इसलिए ये आपकी है ना। आप तो जितना पढ़ना था वो तो आपने पढ़ ही लिया, कुछ छूट गई हो चीज़ें। जैसे क्वेश्चन ये है, सिंधु घाटी सभ्यता से की विशेषता क्या क्या है इसमें, एक बार आप पढ़ो क्वेश्चन, खुद पढ़ो, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आंसर इसका क्या होने वाला है। पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया पॉज करके, चलो क्वेश्चन में आ जाओ। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें देखो क्या क्या इसमें था। दे पोसेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, क्या उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। अगला, वे पुरुष और स्त्री दोनों देवताओं की पूजा करते थे, वे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, है ना। और यहाँ पर दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वारफेयर, तो क्या वे युद्ध में घोड़ों से चलने वाले रथों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता वाले बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका। अरे भाई उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे ही नहीं, मंदिर तो थे ही नहीं, मंदिर कहाँ सर, गुप्त काल में आके मंदिर बनना शुरू होते हैं, तो ये हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मंदिर यहाँ पर मिलने वाले। महल उनके पास कोई पैलेसेस नहीं है सर, वहाँ पर आप गढ़ी मिलती तो है, हाँ पर वो बड़े बड़े महल नहीं है ना। वहाँ पर जो गढ़ी मिलती है, एक तरफ वो जो गढ़ी मिलती है, पर वो महल तो नहीं है ना इतना बड़ा, क्या है बड़े बड़े महल, ऐसा नहीं है। मंदिर कुछ नहीं थे वहाँ पर, है ना। मेसोपोटामिया बल्कि थे, पर अपने यहाँ नहीं थे। अगला, स्त्री और पुरुष देवता की पूजा करते थे, हाँ मातृ देवी की मूर्ति है ना, मिली है। और वहां पर किसकी ना, पशुपतिनाथ की मिली है। तो मातृ और पुरुष और स्त्री दोनों देवताओं की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। अगला, घोड़े से चलने वाले रथों का प्रयोग, भाई साहब ये लड़ने वाले इंसान थे ही नहीं, बड़ा शांतिपूर्ण आदमी थे। इनके पास हथियार तक नहीं थे, हथियार तक नहीं मिले इनके, ऐसा आदमी थे भाई, शांतिपूर्ण आदमी थे, तभी तो इतनी बड़ी सभ्यता बनानी इन लोगों ने, इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी डेवलप सभ्यता, इतनी साफ सुथरी सभ्यता कि आज भी इंडिया वैसा नहीं है ना। हमने जो स्मार्ट सिटी जो प्रोग्राम चलाया था उसमें इससे इनपुट लिए हमने कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी नालियाँ होनी चाहिए, ऐसी सड़कें होनी चाहिए, है ना। तो देखो इसमें क्या है, बड़े बड़े महल थे, तो पहला तो स्टेटमेंट यहाँ से चला गया, है ना। पहला गया तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आया या तो बी या तो कोई नहीं, है ना। बी मतलब दो, तो यह सिर्फ दो, देखो दो ही हो सकता है, या तो दो कोई नहीं है इसका। हाँ तो वो स्त्री और पुरुष दोनों देवताओं की पूजा करते थे, आंसर विल बी बी। अगला क्वेश्चन, फिर सिंधु घाटी सभ्यता से देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक बार पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया, चलो। ये मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व यद्यपि मौजूद थे लेकिन उनका प्रभुत्व नहीं था। क्या ऐसी बात नहीं, बिल्कुल वो एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। अब आप कहोगे सर धर्मनिरपेक्ष कैसे होगी, वहां तो सर मातृ देवी की मूर्ति मिल रही थी। अरे मातृ देवी की मूर्ति मिल रही थी महाराज, मातृ देवी, अब क्या वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे थे, वो सबकी थी ना पैसा। फिर भी देखो धार्मिक तत्व मौजूद थे, पर वो इनका प्रभुत्व इतना नहीं था, बिल्कुल इतना प्रभुत्व उनका नहीं था। अगला, इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल कपास का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। हमें यहाँ पर साक्ष्य भी मिले हैं, शायद बनावली जो है वहाँ पर हमें कपास के साक्ष्य मिले हैं, तो बिल्कुल दोनों में दोनों इसमें सही है, तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। चलो अगला,
अब सर इसकी हिंदी आपने नहीं दी 7th की, अब क्या हिंदी दूँ, इतना इतना भी अब क्या ही करना जी। देखो इसकी हिंदी भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी वहाँ की सील्स वगैरह थी, उन सील्स पर इनमें से कौन सा जानवर नहीं था। इतना इजी क्वेश्चन है, 2001 का क्वेश्चन है। काऊ यानी गाय, एलिफेंट मतलब हाथी, टाइगर मतलब बाघ, और यहाँ पर राइनोसोरस मतलब गेंडा। बताओ कौन सा नहीं था उनमें से। गाय नहीं था, है ना सर। आप कहोगे वहां पर तो बुल तो मिला है सर, सांड का तो जो है वो कुबड़दार सांड का तो मामला है। सर कुबड़दार सांड का है, गाय का नहीं है ना, गाय और सांड अलग अलग होते हैं ना। हाँ देखो ये पशुपतिनाथ की है ना, पशुपतिनाथ की ये सील है, इसे देखो गेंडा है ये रहा। ये देखो क्या है, भैंसा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको भैंसा। हाथी दिख रहा है, ये बाघ दिख रहा है आपको, यहाँ पर हिरन या कुछ बकरी वगैरह है। ये गाय कहीं पर भी नहीं मिली इन्हें। हाँ कुबड़दार सांड जरूर मिला है। अब आप कहोगे सर सांड बिना गाय के कहाँ गया। इसका मतलब गाय तो थी, हम भी मानते हैं, पर गाय का इतना महत्व वहां पर नहीं था भाई। अगर गाय का इतना महत्व होता तो फिर गाय भी कहीं ना कहीं डिफेक्टेड होती, समझ रहे हैं। तो इसमें गाय का इतना महत्व इस काल में नहीं था, वो तो आर्यों के काल में आकर गाय का इतना महत्व शुरू हो जाता है। 8th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर देखो ऋग्वेदिक आर्य और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में अंतर पूछा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हर साल क्वेश्चन। और इस बार तो मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था आर्य इससे, वैदिक काल से। ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल के बीच अंतर पूछ लिया था, कोई याद करके नहीं जाता, इसको क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। देखो आंसर है, हाँ देखो हिंदी में भी है यहाँ। आप इंग्लिश वाले एक बार यहाँ पॉज करके इसका आंसर दे लो, मैं हिंदी वालों को यहाँ से समझा देता हूँ। चलो चलो क्या है इनमें अंतर। ऋग्वेदिक आर्य युद्ध में कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इनके प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा है। क्या ऐसा था, ऋग्वेदिक आर्य हेलमेट और कवच का इस्तेमाल करते थे। हाँ बिल्कुल करते थे। सिंधु घाटी ये करते थे ऋग्वेदिक आर्य, कवच और हेलमेट का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इनके प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग जो थे बेचारे शांतिपूर्ण आदमी थे, शांति प्रिय आदमी, उनके पास लड़ने के हथियार वगैरह ही नहीं मिले। ऋग्वेदिक आर्य सोना चांदी और तांबा को जानते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल तांबा और लोहा जानते थे। अरे लोहा कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जान लेंगे भैया। लोहा आया 600 बीसी के अराउंड। सिंधु घाटी सभ्यता जो समाप्त हो चुकी है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के आसपास ही। उत्तर वैदिक आर्य जो थे तब आकर जो है लोहे का आविष्कार हुआ था, तो ये गलत है। अगला, ऋग्वेदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, जबकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में जानकारी थी। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट। बट यूपीएससी ने फिर आंसर में क्या मिला, ऑफिशियल आंसर में इसको सही माना कि ऋग्वेदिक आर्य को तो जानकारी थी घोड़े की, तो आर्य तो आए घोड़े पर बैठ के थे, पर सिंधु घाटी लोगों के जो लोग थे वो जानकारी इस जानवर के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि देखा सुरकोटड़ा एक जगह है, कहाँ सर, सुरकोटड़ा गुजरात में, वहां पर हड्डियां मिली हैं, वहां पर कुछ हड्डियां मिली है। बहुत सारी किताबों में वहां लिखा है कि घोड़े की हड्डियां मिली है। समझ रहे हैं आप बात, बहुत सारी बुक्स में से लिखा है वहां पर घोड़े की हड्डियां मिली है, पर आपको ये वाली बात अब नहीं माननी है, किसी बुक में लिखा, क्योंकि यूपीएससी ऑफिशियली ये स्वीकार कर चुकी है कि ये लोग घोड़े को नहीं जानते थे। समझ रहे ना, घोड़े की है या खच्चर की है या गधे की है, ये नहीं पता लग रहा है कि वो एग्जैक्ट किसके है, पर यूपीएससी ने मान लिया कि वो घोड़े से वो परिचित नहीं थे, जानवर के बारे में जानकारी ही नहीं थी उनको, है ना। तो आप आंसर किसका क्या हो जाएगा, इसका सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्ली वैदिक आर्यन जो है वो प्राइमरीली क्या थे। देखो अब आर्य के बारे में आ गया, तो वैदिक काल के बारे में क्वेश्चन, है ना। आर्य क्या थे, क्या वो भक्ति थी। अरे भक्ति सर अभी आई नहीं थी यहाँ पर, भक्ति मध्यकाल में आकर आते, भक्ति और सूफिज्म कब आते हैं, मध्यकाल में। इमेज वर्शिप एंड यज्ञास, इमेज वर्शिप कहाँ से आ गई सर, इमेज वगैरह तो बुद्धा के बाद आती है। सबसे पहली इमेज ही बुद्धा की जो है वो आकर उसकी पूजा की जाती है, तो इमेज वर्शिप नहीं थी। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास एंड वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। देखो भक्ति वाला तो आप कैंसिल कर दो, भक्ति अभी कहाँ, भक्ति मध्यकाल में आएगी। तो आंसर क्या बचा है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास। तो ऋग्वेदिक आर्य भी यज्ञ तो करते थे, पर वो यज्ञ इतने जटिल नहीं होते थे, उसमें इतने जो है वो
तामझाम मंत्र, इसके नियम कानून कायदे इतने सारे नहीं थे, ये उत्तर वैदिक काल में आकर होते हैं। तो आंसर विल बी सी, है ना। फिर देखो मैंने चंद्रकेतुगढ़ बताया था आपको, ये चंद्रकेतुगढ़ फिर आ गया। यूपीएससी ने बहुत बार चंद्रकेतुगढ़ के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका। चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा में एक व्यापारिक बंदरगाह शहर था। इमामगांव महाराष्ट्र में एक ताम्रपाषाणिक स्थल था। मंगधू केरल में एक महापाषाणिक स्थल था। सालिहुंडम आंध्र प्रदेश में एक चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर था। बताओ क्या था, कौन सा इसका आंसर होने वाला है सही। सोच लिया। देखो चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा में नहीं है, मैंने बताया था बंगाल में है सर, कोलकाता के पास में। तो पहला एक क्वेश्चन यहां से ही गलत हो गया। और चंद्रकेतुगढ़ से तो क्या मिला थे, टेराकोटा मिला था सर, यहां व्यापारिक बंदरगाह कुछ नहीं था। अगला इमामगांव महाराष्ट्र में, बिल्कुल इमामगांव कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है इमामगांव, और एक ताम्रपाषाणिक बस्ती ही है। मंगधू ये भी केरल में है और ये भी महापाषाणिक स्थल ही है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए एलिमिनेशन टेक्निक से, तो देखो चंद्रकेतुगढ़ का हमें पता था क्योंकि ये 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और ये 2024 का क्वेश्चन है शायद से ये चंद्रकेतुगढ़ वाला। तो हमें चंद्रकेतुगढ़ के बारे में पता होना चाहिए, यही होता है PYQs। तभी तो मैं कहता हूँ PYQs आर द नॉर्थ स्टार फॉर यू गाइज, है ना, फॉर एक्सपीरियंस। तो देखो ए इसमें 1 है, गलत गया। डी इसमें 1 है, ये भी गया। अब आंसर क्या होना चाहिए, 2 और 3। अब देखो हमें पक्का पता है, ये तो सब बच्चों को पता होता है कि इमामगांव महाराष्ट्र में है और एक ताम्रपाषाणिक बस्ती है। बाकी चाहे किसी को पता है कि नहीं है मंगलू सालिहुंडम, पर ये तो पता है। तो हमें ये तो पता है कि 2 तो पक्का ठीक है। तो 2 पक्का ठीक होने वाला सिर्फ बी आंसर है ना, ऐसे आंसर देना है। तो बी आंसर इसका हो गया, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर महापाषाण संस्कृतियाँ वगैरह और आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी है। देखिए पिकलीहल, टेक्कलकोटा, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, संगड़कल्लू, केसरपल्ली, ये सर नागार्जुन कोंडा, ये मेन यहाँ पर है ना। टेक्कलकोटा ये तो आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। टी नरसीपुरा कर्नाटक में है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट साइट्स है, तो ये आपको सारी याद रख लेनी है। सालिगुंडम देखिए ये क्या है, सालिगुंडम आंध्र प्रदेश में है और एक बौद्ध स्थल है। क्या है, एक बौद्ध स्थल है, ठीक है ना। चलिए चलो आज का इतना ही है। अब आपको सर आज का तो बड़ा जल्दी खत्म हो गया, तो आज में देखो समझाने वाली कुछ चीज़ें नहीं है, जैसा कुछ है। अगर अब आपने चंद्रकेतुगढ़ के बारे में नहीं पढ़ा था और 2-3 बार इस पर रिपीट हो चुके क्वेश्चन, तो अब आप चंद्रकेतुगढ़ के बारे में क्वेश्चन अब पढ़ेंगे। अब आपने जो एंशियंट ट्रेड सिटीज़ जो थी, एंशियंट पोर्ट सिटीज़ थी, वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ेंगे। टेलीग्राम पे जाके पढ़ो, या तो फिर मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है इस पे ही, है ना, वो आप जो है देख लेना जाकर, ठीक है ना। स्पेशल वीडियोज ऑन डिमांड ऐसा करके एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में 2 ही वीडियो है, उस 2 वीडियो में एक वही है, देख लेना। शायद 40 मिनट्स का अराउंड का वो वीडियो है, उसमें पूरे आपको यहाँ पर सिटीज़ मिल जाने वाली है। चलो बस आज का स्कोर आप फिर से जो है बता दीजिएगा फिर कि कितना आपका स्कोर हुआ है। और डे 7 कैप्सूल के साथ कल मिलेंगे, जिसमें हम एनवायरनमेंट और करंट अफेयर को मिक्स करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। भले हम यहाँ पर अब देखो, अब एनवायरनमेंट और इसको करंट अफेयर को मिलाकर मैं अब PYQ नहीं लाऊंगा, मैं अब ये है कि इससे रिलेटेड ही मैं आपको कुछ टॉपिक ही लेके आऊँगा, वही पढ़ाऊँगा कल, एनवायरनमेंट के जो करंट के साथ मिक्स करके आए हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये सीरीज ही आपकी प्रीलिम्स की नया पार लगाएगी। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।